हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो 25 फरवरी को फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसी तरीके से आपको प्लेलिस्ट बना है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, तो आप जाकर अपना तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ सवाल क्या है, बांध क्या है, वे जल संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक है। तो देखिए, बांध सामान्यतः नदियों में बहते जल को रोकने, दिशा बदलने या बहाव पर कंट्रोल करने की एक युक्ति है, एक माध्यम से, जिसके परिणाम स्वरूप जलाशय, झील या जल भरण बनता है, जिससे जल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बांध का निर्माण जो है नदियों पर किया जाता है और वर्षा जल के निचले मैदानी क्षेत्र में एकत्रित कर लिया जाता है। इस एकत्रित जल को नहरों एवं माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार बांध जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, जल जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो क्या लिखेंगे, जल जीवन का सबसे आधार है, जल है जीवन है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता भी हमारा क्या है, लिमिट है, सीमित मात्रा में। अतः जल का संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जल का संरक्षण और प्रबंधन इसलिए भी आवश्यक है कि जल की मात्रा क्या सीमित मात्रा में उपलब्ध है, विभिन्न कारणों से प्रदूषित हो रही है और अलग अलग कारण से क्या जल प्रदूषित भी हो रहा है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका समाधान जल स्रोतों के उचित संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम हम लोगों को उठाना चाहिए। तो चलिए कौन कौन से कदम उठाना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर अधिक जल संग्रह के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, भूमिगत जल में क्या होना चाहिए, जब बढ़ोतरी करना चाहिए। तीसरा, नदी जल ग्रिड बनाना चाहिए। चौथा, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। अब पाँचवा, जल संभरण तकनीक को अपनाना चाहिए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमारा जल दुर्लभता क्या है, एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु जल का अभाव, जो हमारा बेसिक नीड है, अगर उसमें पूर्ति नहीं हो रहा है, जल का अभाव हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता बोलते हैं। इसके प्रमुख कारण है, सबसे पहले जल उपलब्ध जल का अति उपयोग। हमारे पास जो भी जल है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। समाज में जल का असमान वितरण, कहीं पर समाज में क्या बहुत ही ज़्यादा जल है, तो कहीं समाज में बहुत ही कम जल है, एक लेवल में हर जगह नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो जल का प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अत्यधिक और निरंतर बढ़ती जनसंख्या, दिन प्रतिदिन जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण भी जल दुर्लभता हो रहा है, जल में हमारा कमी होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करिए। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाला सबसे पहले लाभ देखेंगे, तो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बिजली उत्पादन में भी हम लोगों को क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, हम लोग को फ़ायदा मिलता है। प्लस बाढ़ नियंत्रण में हम लोगों को कंट्रोलिंग मिलता है, पावर मिलता है। पर्यटन को भी हम लोग को बढ़ावा मिलता है, मछली पालन में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हानि क्या है, तो नदियों का बहाव अवरुद्ध होता है, फलस्वरूप तलछट बहाव मंद पड़ जाती है। दूसरा हानि क्या है, जलाशयों के निर्माण से मैदान में मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ में पानी में डूबकर अपघटित हो जाती है। तीसरा नुकसान क्या है, जलाशयों की तली में अत्यधिक तलछट जमा हो जाता है। चौथा नुकसान क्या है, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। पांचवा, बांधों के निर्माण से नदियाँ टुकड़ों में बट जाती है। राजस्थान और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया था, व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजस्थान के बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर आदि स्थानों पर पीने के पानी का संग्रहण करने का भूमिगत टैंक अथवा टाका का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। यह टैंक घर की ढलवा छतों में बनाया जाता है। ये टैंक घर की ढलवा छतों के माध्यम से पाइपों द्वारा जुड़े होते हैं और वर्षा का पानी पाइपों के द्वारा टैंक तक पहुंचाया जाता है। प्रथम वर्षा के जल का संग्रह नहीं किया जाता है, अपितु इसे टैंक तथा पाइप आदि से साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण पद्धति वर्षा को पानी के पीने के लिए इकट्ठा करने की एक विधि है। अधिक जनसंख्या वाले नगरों जहाँ पानी पीने योग्य का अभाव होता है, ये पद्धति वहाँ पर अपनाया जाता है। पहला, वर्षा के जल को
पीवीसी पाइप के इस्तेमाल करके संग्रहित किया जाता है जो छत से जुड़ा होता है। पाइप की सहायता से इस जल के टैंक तक पहुंचाया जाता है। पानी को स्वच्छ करने के लिए एक 3 स्तरीय छनन प्रक्रिया किया जाता है। टैंक के अतिरिक्त जल कुएं आदि तक ले जाया जाता है। ठीक है, इसमें इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो था। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।